हेलो लर्नर्स, वेलकम टू अन अकेडमी। मेरा नाम प्रांजल सिंह है और आज हम और आप मिलकर एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट लीगल अपडेट के बारे में बात करने वाले हैं। क्या आपको पता है कि जब एक नया यूएस प्रेसिडेंट अपॉइंट होता है तो उसके पास ये ऑप्शन होता है कि वो अपने हिसाब से ऑफिसेस के डायमेंशंस को बदल सकता है, कर्टेन्स अपने हिसाब से लगाता है, अपनी टेबल खुद चूज करता है और यहां तक कि अपने पूरे व्हाइट हाउस के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट चेंजेस करता है। नॉर्मली ये चीजें हमने यूएस में होते हुए देखी हैं, लेकिन ऐसे ही कुछ मिलता जुलता हमें इंडिया में भी होता हुआ दिखा। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि अपने कंफर्ट के हिसाब से चीजें बदली गई हैं, लेकिन ये मैंने बहुत कम बार देखा है कि इंडिया में एडमिनिस्ट्रेशन चेंज होने के बाद कुछ चीजें इतना ज्यादा ड्रास्टिकली बदल जाती हैं। चलिए शुरू करते हैं और समझते हैं क्या है ये पूरा मामला और क्यों ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हमें हाईलाइट करके दिखाता है। अगर आप मेरे पीछे की इन तस्वीरों को देख रहे हैं तो एक तरफ आपको सुप्रीम कोर्ट दिख रहा है, दूसरी तरफ भी सुप्रीम कोर्ट है, बस यहां कुछ कम है, यहां कुछ ज्यादा है। यहां पे आपको ग्लास पैनल्स लगे दिख रहे हैं जो कि लगाए गए थे साल 2023-24 में, जिसको अब फाइनली सुप्रीम कोर्ट के कॉरिडोर से निकाल लिया गया है। क्या है ये पूरा मामला? और ये बात केवल ग्लास पैनल्स या एसी निकालने तक की नहीं है, आगे भी कुछ बड़े चेंजेस किए गए हैं जिसको आज के सेशन में हम देखने वाले हैं। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। बात है साल 2023-24 की। साल 2023-24 में जब चीफ जस्टिस थे उस समय डीवाई चंद्रचूड़ साहब, तो सुप्रीम कोर्ट के कॉरिडोर्स में इस बात की जरूरत महसूस करी गई कि सुप्रीम कोर्ट में हीट बहुत ज्यादा आती है क्योंकि कॉरिडोर्स ओपन है। अब इसलिए बहुत ज्यादा जरूरत थी कि जो एडवोकेट्स हैं या जो लिटिगेंट्स दूसरे लोग आते हैं उनको एयर कंडीशनिंग की सुविधा उपलब्ध कराई जाए, और ओपन कॉरिडोर में तो एयर कंडीशनिंग हो नहीं सकती। तो इसीलिए जो आपने पिछली पिक्चर में देखा उस तरह के ग्लास पैनल्स लगाए गए और एयर कंडीशनिंग सिस्टम को इंस्टॉल किया गया। ये दोनों चीजें हुई कब? ये दोनों की दोनों चीजें हुई सुप्रीम कोर्ट कॉरिडोर्स में साल 2023-24 में जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ साहब के एडमिनिस्ट्रेशन में, और एक सेंट्रलाइज्ड एयर कंडीशनिंग यूनिट को भी लगाया गया ताकि कुछ चीजों को सुविधाजनक बनाया जा सके। अब ये जो स्ट्रक्चरल चेंज था वो एक ब्रॉडर एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन था जहां पे इस बात को इंश्योर किया जा रहा था कि सुप्रीम कोर्ट में जो लिटिगेंट्स हैं या जो जनरल एडमिनिस्ट्रेशन है सुप्रीम कोर्ट का, वो कंफर्ट के साथ किया जा सके। उसके साथ ही साथ यहां पे एक और इंपॉर्टेंट चीज हमें देखने को मिली कि सुप्रीम कोर्ट का एक नया एम्बलम भी बनाया गया था, यानी कि उसको लॉन्च किया गया था 75th ईयर ऑफ सुप्रीम कोर्ट के एस्टैब्लिशमेंट में। यानी कि जब सुप्रीम कोर्ट को बने हुए 75 साल हुए तो उसके उपलक्ष्य में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आई थी और उन्होंने आके सुप्रीम कोर्ट के एक नए एम्बलम को इंट्रोड्यूस किया था। अब ये दोनों की दोनों चीजें जो हैं आज के प्रेजेंट टाइम में एग्जिस्ट नहीं कर रही हैं। अब क्या है इसका पूरा मामला, समझने की कोशिश करते हैं। साल 2024 के दिसंबर के महीने में जब सीजेआई चंद्रचूड़ रिटायर हो गए तो जस्टिस संजीव खन्ना वहां पे बने चीफ जस्टिस। उस समय एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन ने इस बात को रिक्वेस्ट किया कि सर ये जो ग्लास पैनल्स हैं इनको हटा दिया जाए, क्योंकि ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट के कॉरिडोर्स में मूव करने की जगह बहुत कम रहती है और जाहिर सी बात है कि जब हमारे देश की जो एपेक्स कोर्ट है वहां भीड़ भी बहुत ज्यादा होगी। अब ऐसी सिचुएशन में जब जगह ऑलरेडी टाइट है और ये ग्लास पैनल्स भी लग गए, उससे मूवमेंट में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है, जो सही बात नहीं है। उन्होंने बहुत सारी चीजों को हाईलाइट किया, जैसे कि ये जो पैनल्स हैं इन्होंने बहुत ज्यादा बुरी तरीके से स्पेस को कम कर दिया है और जो कि बहुत ज्यादा कंजेशन बढ़ाते हैं। उसके साथ ही साथ अगर आपको लॉयर्स, क्लर्क्स, इंटर्न्स या अगर कोई दूसरा पार्टी है उसको अगर उन कॉरिडोर्स में मूव करना है तो अब बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है। उसके साथ ही साथ इस प्रॉब्लम के चलते कोर्ट की प्रोसीडिंग्स में डिले होता है क्योंकि टाइम पे वकील कोर्ट रूम्स पहुंच नहीं पाते। उसके साथ ही साथ जो फ्रेश एयर और सनलाइट है वो भी अब कॉरिडोर्स में आना बंद हो चुकी है। इसके साथ ही साथ यह भी बोला गया कि जब इनका इंस्टॉलेशन किया जा रहा था तो बाहर से किसी प्रकार का कोई भी सजेशन नहीं मांगा गया कि इन चीजों की जरूरत है कि नहीं, जबकि ये जो चेंजेस हैं ये सीधे सीधे बार को अफेक्ट करते हैं। इसके साथ ही साथ क्या किया गया, जस्टिस खन्ना के जो जस्टिस खन्ना थे उनके पास ऐसी कंप्लेंट्स कई बार गई, लेकिन उन्होंने इस पे ऊपर कोई स्ट्रिक्ट एक्शन नहीं लिया। लेकिन अभी हमें सीधे सीधे देखने को मिला कि जब से जस्टिस बीआर गवई सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस बने हैं उन्होंने इसके ऊपर कुछ स्टेप्स उठाना शुरू किया। सबसे पहले तो उन्होंने ये बोला कि जो ग्लास पैनल्स है उनको हटा दिया जाए। उन्होंने जस्टिस एएस ओका का जो फेयरवेल था आपका मई 23 को, उसके उपलक्ष्य में उन्होंने ये बोला कि सुप्रीम कोर्ट को अब अपने ओरिजिनल अवतार में लाने की जरूरत है। ओरिजिनल अवतार उनका एग्जैक्ट वर्ड था जिसका उन्होंने इस्तेमाल किया, और उन्होंने बोला कि समर ब्रेक के बाद हम सुप्रीम कोर्ट को उसके ओरिजिनल अवतार में लेके आ जाएंगे। और उन्होंने क्या बोला कि मेरा एम यह है कि सुप्रीम कोर्ट में वापस ओपन कॉरिडोर्स हो, वेंटिलेशंस हो और मूवमेंट करने में आसानी हो। उसके साथ ही साथ उन्होंने यह भी बोला कि जो सेंट्रलाइज्ड एयर कंडीशनिंग सिस्टम लगाया गया था कॉरिडोर्स में उसको भी निकाल दिया जाए। शुरुआत में मैंने आपको जो दो पिक्चर दिखाई वो वही बिफोर और आफ्टर की पिक्चर थी, लेकिन एक तीसरा भी बहुत बड़ा चेंज हुआ जो कई लोगों को काफी अलार्मिंग लगा। सुप्रीम कोर्ट को मैंने आपको बताया था एक नया एम्बलम था जो कि 75th एनिवर्सरी पे आया था। यह है वो नया एम्बलम और यह था वो पुराना एम्बलम। सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट से अब इस नए एम्बलम को हटा के वापस पुराना एम्बलम ही लगा दिया गया है, जिसके बारे में अभी हम देखने वाले हैं। अब यहां पे एक ब्लू इंसिग्निया जो था उसको इंट्रोड्यूस किया गया था साल 2024 में 75th एनिवर्सरी के उपलक्ष्य में।
ये जो नया लोगो है इसको लॉन्च किया था खुद प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ने सितंबर 2024 को, और ये जो लोगो था इसको डिजाइन किया गया था निफ्ट के स्टूडेंट्स के द्वारा, जिसमें एक ब्लू बैकग्राउंड था, अशोक चक्र था, सुप्रीम कोर्ट की बिल्डिंग थी, कॉन्स्टिट्यूशन था और उसके साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट का मोटो भी लिखा हुआ था, यतो धर्मस्त्र जया। अब इस परिस्थिति में ये जो सब देवनागरी स्क्रिप्ट में जो चीजें लिखी हुई थी इसके ऊपर बार ने ऑब्जेक्ट किया था। बार ने बोला था कि बार से कभी भी कंसल्टेशन नहीं लिया गया इस मामले में और ये एक यूनिलैटरल डिसीजन होना चाहिए था बार और बेंच का, लेकिन बार को इसमें पार्टी नहीं बनाया गया। सीजीआई साहब ने उस ओरिजिनल एम्बलम को जो हमने इससे पहले फोटो में देखा जिसमें अशोक चक्र था, जिसमें नेशनल एम्बलम था, वो अब दोबारा सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर लगा दिया, इस नए एम्बलम को भी हटा दिया है। अब ये एक काफी ज्यादा टेक्टोनिक मूव लगा मुझे, क्योंकि इससे पहले की जो दो चीजें थी वो जाहिर सी बात है जनरल एडमिनिस्ट्रेशन का पार्ट है, लेकिन एक एम्बलम को चेंज करना एक काफी ज्यादा सिग्निफिकेंट मूव है जिसके बारे में हम यहां पे देख रहे हैं। अब यहां पे बेसिकली क्या है, एक कॉन्फ्लिक्ट छोटा सा अभी भी एग्जिस्ट करता है, क्योंकि वेबसाइट में तो चीजें बदल गई हैं, यानी कि वो जो एम्बलम है वो वेबसाइट में तो बदल दिया गया है, लेकिन जो कॉज लिस्ट है जो कि आपका डेली शेड्यूल होता है सुप्रीम कोर्ट का, वो अभी भी उस ब्लू एनिवर्सरी एम्बलम को यूज कर रही है, जिसकी वजह से हम ये कह सकते हैं कि एक पार्शियल ट्रांजिशन है, लेकिन अभी भी इसको कंप्लीटली देखा जाना बाकी है। और शायद इस एम्बलम बदलने की वजह से ही काफी सारे लोगों ने इस न्यूज को कवर करना शुरू किया, क्योंकि बाकी जो एसी हटाना या कॉरिडोर्स के अंदर मॉडिफिकेशन करना जनरल एडमिनिस्ट्रेशन का पार्ट है जो कि होता रहता है। अब इस सिचुएशन में ये बात जो है काफी ज्यादा हाईलाइट करने लगी, इस तरह की कंट्रोवर्सी आने लगी कि क्या सीजीआई चंद्रचूड़ और सीजीआई बीआर गवई में कोई टेंशन थी या कुछ और था। देखिए, मेरा ऐसा मानना है कि दोनों के दोनों चीफ जस्टिस हैं और दोनों के अपने पॉइंट ऑफ व्यू से और अपने एडमिनिस्ट्रेशन में हर कोई अपने पॉइंट ऑफ व्यू से काम करेगा। इसका मतलब ये जरूरी नहीं है कि दोनों के बीच कोई सीरियस कॉन्फ्लिक्ट हो, लेकिन हाँ, ये एम्बलम बदलने वाली बात डेफिनेटली थोड़ी सी कंसर्निंग थी। कंसर्निंग भी नहीं कह सकते, एक डिस्टिंक्ट मूव था जिसको हम में से कोई एक्सपेक्ट नहीं कर सकता था। तो बेसिकली कोर्ट का इंफ्रास्ट्रक्चर, स्टेक होल्डर का कंसल्टेशन और उसके साथ ही साथ सिंबलिज्म और ट्रेडिशन, काफी चीजों में कोई बदलाव आया। तो ये था हमारा वीडियो। आई होप आपको समझ में आया हो, आई होप आपके कुछ डाउट्स क्लियर हुए और आपका इस पर्टिकुलर चेंज के बारे में क्या मानना है मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अब इससे पहले कि मैं इस वीडियो को एंड करूं, अगर अभी तक आपने मेरे टेलीग्राम ग्रुप प्रांजल सिंह अकेडमी को फॉलो नहीं किया है तो उसको फॉलो कर लीजिए। मुझसे जुड़े हुए सारे अपडेट्स, अगर आप मुझसे डायरेक्टली बात करना चाहते हैं या अगर आप मेरी क्लासेस के पीडीएफ चाहते हैं तो वो सब आपको मिलता है मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे। इसके साथ ही साथ अगर हम आगे बढ़े तो अगर अभी तक आपने हमारे इस ऑफर को अवेल नहीं किया है तो कर लीजिए। यह ऑफर आज रात 12 बजे खत्म हो जाएगा, जहां 28,499 में आपको 2 साल का जुडिशरी सब्सक्रिप्शन मिलता है और इसके लिए आपको मेरे कोड PS का इस्तेमाल करना है। इसके साथ ही साथ अगर हम आगे बढ़ें तो अगर आप एक ऐसे लर्नर हैं जो चाहते हैं कि आपका एजुकेटर आपकी प्रिपरेशन में लगातार आपके साथ जुड़ा रहे, तो आप अनअकैडमी के ब्रेन चाइल्ड यानी कि अनअकैडमी आइकॉनिक प्रो को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जहां आप सब्सक्रिप्शन तो लेंगे आइकॉनिक का यानी कि हमारे नॉर्मल सब्सक्रिप्शन को, लेकिन इस आइकॉनिक प्रो में एक एक्स्ट्रा फीचर जुड़ जाता है एजुकेटर मेंटोरशिप का, यानी कि आपकी अनलिमिटेड मेंटोरशिप है और लिमिटेड मेंटोरशिप्स आप कर सकते हैं अपने एजुकेटर के साथ, जिनके साथ आप डायरेक्टली अपने स्टडी प्लान्स बना सकते हैं, अपने डाउट क्लियर कर सकते हैं और कुछ एक्सक्लूसिव बेनिफिट्स का फायदा उठा सकते हैं। इसके साथ ही साथ हमारी एक उड़ान बैच है जिसको हमने स्पेशली डिजाइन किया है और लॉन्च किया है आप सभी लर्नर्स के लिए जो 3 ईयर प्रैक्टिस रूल से परेशान है, यानी कि अगर आप इस वक्त कॉलेज में या इस वक्त ग्रेजुएट हुए और इस वक्त अपनी 3 ईयर प्रैक्टिस को फुलफिल कर रहे हैं, तो इस उड़ान बैच को ज्वाइन करके आप हमारी स्पेशल इवनिंग बैचेस को अवेल कर सकते हैं, जहां पे अनअकैडमी आपको दे रहा है टॉप एजुकेटर्स की लाइव क्लासेस इवनिंग में, ताकि आप दिन भर अपना टाइम कोर्ट में स्पेंड करें और शाम को आके आराम से हमारी इस इवनिंग बैच का फायदा उठा पाएं। इसके साथ ही साथ इस बात को भी बिल्कुल मत भूलिएगा कि अगर आप राजस्थान, गुजरात और जम्मू कश्मीर और छत्तीसगढ़ में से किसी भी स्टेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो इन सभी स्टेट्स का क्रैश कोर्सेज अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल है 7,999 के एक्सक्लूसिव प्राइस में, जहां आपको कंप्लीट सिलेबस कवरेज मिलता है। इसको भी बिल्कुल मिस मत कीजिएगा। एंड एट लास्ट बट नॉट द लीस्ट, 1 रुपए में क्या मिलता है? इसका लगभग सभी बच्चे जवाब देते हैं कुछ भी नहीं, लेकिन मेरे पास इसका जवाब है टेस्ट सीरीज। और टेस्ट सीरीज किसकी सर? राजस्थान की या छत्तीसगढ़ की या हिमाचल प्रदेश की या गुजरात की टेस्ट सीरीज आपको मिल रही है मात्र 1 रुपए में। इस 1 रुपए की टेस्ट सीरीज को आप अवेल कीजिए और अपनी जजशिप की जर्नी को किक स्टार्ट कीजिए। मिलते हैं आपके साथ एक नई वीडियो में, तब तक के लिए स्टे मोटिवेटेड एंड कीप लर्निंग। थैंक यू।